नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल अरब गुरुजी में। आज मैं आपके लिए लाया हूँ महाकुंभ से जुड़ी सभी घटनाओं और कहानियों की संपूर्ण जानकारी, जिसमें आप जानेंगे भगवान विष्णु कैसे मोहिनी रूप धारण करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। चलो महाकुंभ की इस कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि के दो प्रमुख वर्ग देवता और असुर सत्ता और शक्ति के लिए संघर्ष कर रहे थे। देवताओं ने स्वर्ग पर अधिकार कर रखा था, लेकिन असुरों की बढ़ती ताकत ने उन्हें चिंतित कर दिया। असुरों के बढ़ते प्रभाव से देवता कमजोर और हताश हो गए। स्वर्ग का वातावरण निराशा से भर गया। एक दिन सभी देवता एकत्र हुए और भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान इंद्र ने प्रार्थना करते हुए कहा, हम असुरों की ताकत के आगे कमजोर पड़ रहे हैं। हमें कोई ऐसा उपाय दीजिए जिससे हम अपनी शक्तियां वापस पा सकें। भगवान विष्णु ने धीर स्वर में उत्तर दिया, इस समस्या का हल केवल अमृत में छिपा है। यदि तुम अमृत प्राप्त कर सको तो कोई भी तुम्हें पराजित नहीं कर सकेगा, लेकिन यह अमृत केवल क्षीर सागर के मंथन से ही प्राप्त होगा। देवताओं ने हताशा और आशा के बीच भगवान विष्णु के निर्देश का पालन करने का निर्णय लिया, लेकिन एक कठिनाई थी। इस मंथन कार्य में असुरों का सहयोग भी आवश्यक था। विष्णु ने उन्हें समझाया, असुरों को सहयोग के लिए तैयार करो, लेकिन याद रखना उन्हें अमृत का लाभ मत लेने देना। यहीं से सागर मंथन की तैयारी शुरू हुई। सागर मंथन की अद्भुत तैयारी देवता और असुर, जो अब तक दुश्मन थे, पहली बार एक साथ आए। क्षीर सागर का मंथन शुरू करने के लिए वे एकत्र हुए। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी और नागराज वासुकी को रस्सी के रूप में चुना गया, लेकिन समस्या थी कि पर्वत समुद्र में डूबने लगा। भगवान विष्णु ने तुरंत कच्छप कछुए का रूप धारण किया और अपनी विशाल पीठ पर पर्वत को स्थिर कर दिया। देवता और असुर वासुकी नाग को पकड़कर मंथन करने लगे। जब मंथन शुरू हुआ तो समुद्र से एक के बाद एक अद्भुत चीजें प्रकट होने लगी। सबसे पहले घातक हलाहल विष निकला। इस विष की तीव्रता से सृष्टि संकट में पड़ गई। सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे। शिव ने करुणा दिखाई और विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे वे नीलकंठ कहलाए। इसके बाद कामधेनु गाय, कल्प वृक्ष और लक्ष्मी देवी प्रकट हुई। हर चीज अपने आप में अद्वितीय और दिव्य थी। अंततः मंथन के फलस्वरूप अमृत कलश प्रकट हुआ, लेकिन अमृत के साथ ही एक नई समस्या उत्पन्न हो गई। मोहिनी और अमृत का बंटवारा। अमृत कलश प्रकट होते ही असुरों ने उस पर कब्जा करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, अमृत हमारा है, हमने भी मंथन में श्रम किया है। देवता घबरा गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अमृत को कैसे बचाया जाए। तब भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई। विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी इतनी सुंदर और आकर्षक थी कि असुर उसकी ओर खिंच गए। मोहिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अमृत को समान रूप से बांटूंगी, मुझे कलश दीजिए। असुर मोहिनी की बातों में आ गए। वे अपनी शक्ति और अधिकार को भूलकर मोहिनी के व्यवहार से मोहित हो गए, लेकिन मोहिनी ने चतुराई से केवल देवताओं को अमृत पिलाया। असुर इसे समझ ही नहीं सके। जब तक असुरों को सच्चाई का पता चला, अमृत देवताओं के शरीर में समा चुका था। अमृत की बूंदें और धरती पर पवित्रता का जन्म। असुरों ने अपने छल को समझते ही अमृत कलश छीनने की कोशिश की। एक भयंकर युद्ध शुरू हुआ। युद्ध के दौरान गरुड़ ने अमृत कलश को अपने पंजों में उठाया और आकाश में उड़ गए। असुरों ने गरुड़ का पीछा किया। इस भागदौड़ में अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिर गईं। 4 स्थानों पर ये बूंदें गिरी: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। जहां जहां ये बूंदें गिरी, वे स्थान पवित्र हो गए। इन स्थानों पर अमृत की शक्ति से अद्वितीय ऊर्जा का संचार हुआ। शास्त्रों में यह मान्यता बनी कि इन स्थानों पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ का प्रारंभ अमृतपान के बाद देवताओं ने असुरों को पराजित कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु ने घोषणा की कि जहां जहां अमृत की बूंदें गिरी हैं, वहां हर 12 साल में महाकुंभ का आयोजन होगा। यह आयोजन ग्रहों की विशिष्ट स्थिति से जुड़ा है। जब बृहस्पति और सूर्य विशिष्ट राशियों में होते हैं, तब इन स्थानों पर महाकुंभ होता है। यह आयोजन न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान बन गया, बल्कि यह आत्मशुद्धि
और आध्यात्मिकता का प्रतीक भी बन गया। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने महाकुंभ को व्यवस्थित रूप से आयोजित करना शुरू किया। साधु संतों के अखाड़े, नागा साधु और विभिन्न संप्रदाय के संत कुंभ मेले में शामिल होने लगे। कुंभ का महत्व केवल धार्मिक नहीं है, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक बन गया। सावित्री की आत्मशुद्धि की यात्रा हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन था। सावित्री नाम की एक वृद्ध महिला अपने बेटे के साथ वहां पहुंची। उसने जीवन भर संघर्ष किया था और उसे विश्वास था कि गंगा में स्नान करने से उसके पाप धुल जाएंगे। जब उसने गंगा में स्नान किया तो उसने महसूस किया जैसे उसकी आत्मा हल्की और शुद्ध हो गई हो। उसने कहा, अब मैं संतुष्ट हूं, मैंने पवित्रता को छू लिया है। सावित्री की कहानी हर उस भक्त का प्रतिनिधित्व करती है जो महाकुंभ में आत्मशुद्धि की कामना लेकर आता है। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह भक्ति, सेवा और समर्पण का उत्सव है। यह आयोजन हमें यह सिखाता है कि सच्ची शक्ति शुद्धता और समर्पण में निहित है। धरती पर अमृत की बूंदों ने मानवता को एक ऐसा उपहार दिया जो सदियों से आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बना हुआ है। इस महाकुंभ की कहानी और भगवान विष्णु के चमत्कारिक ज्ञान रूपी प्रसाद को अपने परिवार और अपने दोस्तों को शेयर करें और भगवान विष्णु का आशीर्वाद और कृपा हम सभी पर बनी रहे। और इस चैनल अरब गुरुजी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय श्री श्याम।